नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। अफसर यानी वो व्यक्ति जिसके अंदर कई कर्मचारी काम करते हैं और जब बात राजस्थान प्रशासनिक सेवा की हो तो उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसमें पब्लिक डीलिंग से लेकर सरकार के साथ मिलकर काम करना भी शामिल है। लेकिन जब यही अधिकारी अपनी सोच को क्षीण कर विवादित बयान दें तो ये अच्छी बात नहीं है। जब अधिकारी अपने कर्तव्य की शपथ लेते हैं तो जात धर्म से ऊपर उठकर जनता का सेवक बनकर सेवा करने का वादा किया जाता है। लेकिन क्यों समय के साथ अधिकारी वाली फीलिंग आने लगती है और जनता की फीलिंग की कोई कद्र नहीं रह जाती। एक के बाद एक आरएएस की ओर से विवादित पोस्ट करने से तो कुछ ऐसा ही नजर आता है। क्यों ऐसा किया जा रहा है, आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू कराते हैं आपको। हमारे साथ है कांग्रेस नेता आर तिवारी जी, रिटायर्ड आईएएस दामोदर शर्मा जी हैं, एके जैन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, साथ ही विषय विशेषज्ञ कौशलेंद्र शास्त्री जी हैं और वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर ऋतुराज शर्मा भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। दामोदर शर्मा जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप रिटायर्ड आईएएस रहे हैं। सवाल तो यही कि आखिर एक के बाद एक अधिकारियों द्वारा इस तरह की पोस्ट या इस तरह की भावनाएं क्यों व्यक्त की जा रही है, सोशल मीडिया पर हो या व्हाट्सएप पर हो। भले इसके बाद उसे डिलीट कर दिया जाता हो, भले इसके बाद माफी मांग ली जाती हो या गलती मान ली जाती हो, लेकिन ये पोस्ट आना भी कई सवाल खड़े करता है। देखिए श्वेता जी, ऐसा है कि अधिकारियों को विवादास्पद बयान देने में नहीं उलझना चाहिए। हमारे यहाँ अधिकारियों के लिए कंडक्ट रूल्स बने हुए हैं और उन कंडक्ट रूल्स के आधार पर आदमी को काम करना जरूरी होता है। अधिकारी जब अधिकारी बन जाते हैं तो उसके बाद कंडक्ट रूल्स उन पर लागू हो जाते हैं और उसमें फिर किसी भी संस्था के बारे में, इतिहास के बारे में, पुरानी बातों के बारे में विरोधाभासी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी विरोधाभासी बातें करने से फिर जो भी बात व्हाट्सएप पे आती है या समाचार पत्रों में या टीवी के माध्यम से जब आती है तो उसमें कंट्रोवर्सी बढ़ती हैं और उसमें ऐसी स्थिति भी बन जाती है कई बार कि अधिकारियों को मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है और कंडक्ट रूल्स के हिसाब से उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई भी करनी पड़ती है। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि किसी प्रकार के भी विरोधाभासी बयान देने के मामले से अधिकारियों को दूर रहना चाहिए। उनको अपने अपने कार्य क्षेत्र में जिस जगह उनको लगाया गया है और जो ड्यूटी उनको दी गई है उस ड्यूटी को ही अंजाम देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये वो अधिकारी समझते नहीं कि जिम्मेदारी उनकी क्या है, ड्यूटी उनकी क्या है। कौशलेंद्र शास्त्री जी विषय विशेषज्ञ हैं, आपसे भी जरूर समझना चाहेंगे। धार्मिक भावनाओं को आहत ना पहुंचाना या फिर किसी तरह की कोई इस तरह से अफवाह ना हो, लोग भड़क न जाए, इसलिए कहा जाता है कि आप फेसबुक व्हाट्सएप पर भी ऐसे मैसेज को शेयर ना करें। लेकिन जब अधिकारी, पढ़े लिखे अधिकारी, जिन पर तो कई बार जिम्मेदारी होती है कि जब इस तरह के मामले आते तो आप मौके पर जाकर उसे सुलझाते हैं, समझाइश करते हैं, उनकी मानसिकता अगर ऐसी हो जाए तो ये कितना गलत है? श्वेता जी, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया कि पढ़े लिखे लोग अर्थात जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग जब इस तरह की बचकानी हरकतें करें तो उसका नुकसान उन अधिकारियों के माध्यम से सरकार को उठाना पड़ता है। समाज में उसका एक विपरीत प्रभाव द्योतित होता है और ये जानने और समझने की बात है कि मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें करना अन्य धर्मों में के प्रति तो संभव ही नहीं है और ले दे कर के बचता है ये हिंदू धर्म। इस हिंदू धर्म में एक यह जो बात हम लोग कई बार कहते हैं कि व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार उसे है कि वह एक उसको बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। मुझे लगता है कि ये अधिकार किसी बहुत हद तक जाकर के केवल हिंदू धर्म के विरोध में बोलने के लिए है। आपके जो मन में आए, आप राम, कृष्ण, सीता जी, हनुमान जी, जो आपकी शास्त्र परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन के प्रति आपके जो मन में आए आप उसको बोलिए, लिखिए। लेकिन मैं इसमें दूसरी बात श्वेता जी और जोड़ना चाहता हूँ कि जो बातें पिछले दिनों से हम पढ़ रहे हैं कि केसरलाल मीणा जी ने कुछ लिख दिया या मंत्री जी के किसी असिस्टेंट ने कुछ लिख दिया, यह बात ऐसा नहीं है कि ये प्रगतिशीलता द्योतित करने के लिए इस प्रकार की बातें इन्होंने ही पहली बार कही हो। हमारे धर्म की ये ब्यूटी है, हमारे यहाँ एक पुस्तक और एक संविधान से कोई भी चीज़ नहीं चलती है।
वैदिक सनातन धर्म विचारों का स्रोत है, सागर है, जिसमें अनेक प्रकार के विचार हैं। आस्तिक नास्तिक दर्शनों का मेल है। ईश्वरवाद और अनीश्वरवाद, इन दोनों प्रकार के सिद्धांतों का जहां सम्मिलन है वह हिंदू धर्म है। ईश्वर का रूप सगुण है, निर्गुण है, इन दोनों को मानने वाले हिंदू हैं। तथापि इन सब के बाद में भी, इन सब के खंडन और मंडन के बाद में भी हजारों सालों की जो परंपरा है, उस परंपरा में खंडन और मंडन होने के बाद में भी जातीय वैमनस्यता, सांप्रदायिक वैमनस्यता या अन्य आपके वैचारिक वैमनस्यता को परंपरा ने कभी भी स्थान नहीं दिया है। और जब इस तरह की वैमनस्यता को फैलाने का काम वे लोग करें, जिनके लिए आपने बहुत अच्छा श्वेता जी शब्द कहा कि जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो बिल्कुल 1000 लोगों में 800,000 लोगों में एक हैं, बड़ी परीक्षाएं पास करके जो ऊपर तक पहुंचते हैं, तो मुझे लगता है कि इस दूषण पर विचार करना चाहिए और खुले मन से विचार करना चाहिए कि आखिर ये दूषण क्यों फैल रहा है और इस दूषण का लक्ष्य क्या है, कौन लोग हैं जो इस दोष को फैलाना चाह रहे हैं और अंततः वे क्या परिणाम को प्राप्त करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। AK जैन सर भी हमारे साथ हैं। जैन सर, सवाल तो ये था कि विवादित सोच की आखिर सजा क्या होनी चाहिए, कानून क्या कहता है, और जब इस तरह के मामले सामने आए तो आपको क्या लगता है एक्शन इस क्या होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी राजकीय अधिकारी को, जैसे अभी दामोदर शर्मा जी ने बताया कि कंडक्ट रूल्स होते हैं, परंतु इसके साथ साथ ये भी एक सच्चाई है कि जातिगत वैमनस्यता और अधिकारियों का राजनीतिक मोह और अधिकारियों का अपनी जाति के प्रति मोह और दूसरी जाति को कमतर दिखाना ताकि चुनाव में किसी पार्टी से टिकट लेकर नेता बन जाएं, ये एक आम बात सी हो गई। और इसका कारण ये है कि कानून की पालना कठोरता से नहीं की जा रही है, बल्कि मौका दिया जा रहा है, बल्कि राजनीतिक दल भी जाति विशेष के जब भी आवश्यकता होती है उसी जाति के अधिकारी को चूज कर कर राजनीति के लिए प्रयोग में लाते हैं। और उसी की परिणति ये होती है कि जो लोग, जिनका काम समाज में मतभेद और विभेद को समाप्त करना है और कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार काम करना है, वो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। अब कानून की बात तो ये है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 295A ये रोक लगाता है कि कोई भी आदमी अगर ऐसी बात करता है जिसमें समाज में विग्रह पैदा होता है, धर्म के आधार पर लोगों में विभेद पैदा हो या आपस में किसी प्रकार का विभेद पैदा हो या किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगे या धार्मिक स्थान को किसी प्रकार से चोट पहुंचाई जाए, तो वो गंभीर अपराध है, गैर जमानती अपराध है, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। ये बात अलग है कि इस तरह के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किए जाते। दूसरी चीज़, जो सेवा नियम है, राजस्थान सेवा नियम है, उसमें कंडक्ट रूल्स बने हुए हैं और जिसमें भी लिखा हुआ है कि राज्य सेवा का अधिकारी या कोई भी अधिकारी किसी प्रकार की ऐसी पब्लिक बात नहीं करेगा सिवाय जो उसका कार्य है उससे संबंधित सूचना देने के अलावा कहीं भी भाषण में, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इस तरह की टिप्पणी करेगा तो ये मिसकंडक्ट है, जिसके विरुद्ध उसके विरुद्ध डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो सकती है, जिसमें गंभीर कार्रवाई और साधारण कार्रवाई दोनों में, जिसमें उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है। पर क्वेश्चन वही आता है कि ये कार्रवाइयाँ इसलिए नहीं की जाती कि जो लिखने वाला व्यक्ति है उसको एक पर्टिकुलर वोट बैंक के प्रतिनिधि के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है और जब जिसका लाभ होना आता है वहाँ आप देखेंगे कि राजनीतिक दल, बड़े बड़े राजनीतिक दल जो कई हिंदूवादी राजनीतिक दल हैं, आप उनसे बात करिए तो वो, क्योंकि अगर एक अधिकारी के पक्ष में बोलेंगे तो उन्हें लगेगा कि एक सवर्ण जाति का ग्रुप नाराज हो जाएगा, उधर बोलेंगे तो लगेगा कि दूसरी जाति नाराज हो गई, बोल नहीं रही है। इसी का कारण है कि ये जो इल्लीगल गतिविधियां, मैं साफ कहना चाहूंगा कि अधिकारी जो इस तरीके से लिख रहे हैं वो इल्लीगल काम कर रहे हैं, इन पे एक्शन नहीं हो रहा, इसलिए इनकी आदत बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। RR तिवारी जी, बेहद अहम बात अभी AK जैन जी ने भी कही और अहम ये भी हो जाता है कि आखिर कार्रवाई नहीं होती, उसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन जब इस तरह के एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि कोई एक अधिकारी ने कभी कुछ बोल दिया और उसके बाद फिर सब मामला शांत है, एक के बाद एक अलग अलग तरह के यहाँ पर अपनी मानसिकता व्यक्त कर रहे हैं जाति धर्म को लेकर, जिस तरह से टिप्पणी की जा रही है, धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है। क्या सरकार इस तरह के बयानों और इस तरह की पोस्ट को गंभीरता से नहीं ले रही है? क्योंकि कई बार होता है जब आम जन कुछ करता है तो आप एक्शन में आ जाते हैं, लेकिन जब अधिकारी करते हैं तो मौन धारण कर लेते हैं। श्वेता, बड़ा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया फर्स्ट इंडिया ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और AK जैन साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, दामोदर जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।
सवाल है कि सरकारी कर्मचारी हो या सरकार का अफसर हो, उसके लिए तो कानून बना हुआ है कि वो अपना आचरण कैसे करेगा। ये सारे आचरण आम आदमी के लिए भी है। देश के संविधान ने हमें लिखने की और बोलने की, कांग्रेस ने आज़ादी के बाद में जब दिया कि वो लिख सकता है, वो बोल सकता है, वो क्या खाएगा, वो क्या पहनेगा, वो कहाँ जाएगा, वो क्या रोजगार करेगा। जब संविधान में हमने सब वर्गों को, सब धर्मों को छूट दे रखी है, चाहे वो किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो या किसी भी जाति से संबंधित हो। सवाल है कि आज तो तकनीकी युग आ गया, पहले ऐसी घटनाएं होती ही नहीं थी। आज हमने जो मोबाइल दिया, जो 21वीं सदी का क्रांतिकारी कदम है, इसमें ऐसी मानसिकता, चाहे वो आम आदमी की हो, चाहे सरकार का कर्मचारी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, रातों रात अपने समाज में नंबर 1 पर बनने के लिए जो एक कुत्सित भावना हो गई है कि मैं मेरे समाज में, मैं देखो अलग से दिखना चाहता हूं, मैं मेरी जाति का रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूं। अरे भाई, आप अपने जाति का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, लेकिन दूसरी जाति के या दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। ये छोटी सी चिंगारी बड़ी आग का विकराल रूप ले सकती है, झुलस शहर को झुलसा सकती है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपने जिस केसरलाल मीणा जी के लिए बात कही, उन्होंने साफ कह दिया कि साहब मैंने नहीं लिखा, मेरे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आया था और गलती से मेरे परिवार वालों ने व्हाट्सएप ग्रुप आगे चला दिया। और ऐसी गलतियों के कारण से आपने देखा होगा उदयपुर में वो कन्हैयालाल टेलर के साथ में क्या हो गया। वो भी ये कह रहे थे कि मैंने नहीं किया, मेरे पास में कोई व्हाट्सएप ग्रुप आया था। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। सरकार समाज में, कांग्रेस की सरकार जननायक अशोक गहलोत के नेतृत्व में समाज के आपने एक का जिक्र किया, आरएस लक्ष्मीकांत बालोत ने जो फेसबुक पर किया, पोस्ट किया और बकायदा खुलेआम धमकी देते हुए पोस्ट किया, फिर ये क्या था? चलिए आप एक का बचाव कर सकते कि फॉरवर्ड हो गया, गलती से हो गया, चलिए ये भी मान लेते हैं कि व्हाट्सएप पे कई बार बहुत ज्यादा लंबी चीजें, और यही लोग गलती करते हैं, ना सिर्फ अधिकारी, आमजन भी। जब आप पढ़ते नहीं है, समझते नहीं उन चीजों को और आप फटाफट फॉरवर्ड कर देते हैं और लोगों तक पहुंचता है, और उसके बाद क्या कई बार रिजल्ट मिलता है, लोगों को जान भी अपनी गंवानी पड़ती है। लेकिन इस मामले में जहां पर आपको क्या मिल रहा है? आप इस तरह से पोस्ट कर रहे हैं, आपको क्या मिला? और अगर कोई कर भी रहा है, एक्शन नहीं लिया जाता, इसलिए तो मामले ऐसे बढ़ रहे हैं, इसलिए तो हर कोई लिख रहा है कुछ भी, वो भी जिम्मेदार पद पे होने के बाद। मैं कह रहा हूं सरकार के संज्ञान में है, जांच चल रही है, और समय पर अशोक गहलोत जी की एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का पदाधिकारी हो, किसी भी दल का एमएलए हो, पार्टी का एमएलए हो, हमारा मंत्री हो, उनका वाक्य है कि हर गलती सजा मांगती है और गलती की सजा मिलेगी। जननायक अशोक गहलोत, लेकिन आरएस जी बिल्कुल गलती की सजा मिलेगी, लेकिन वक्त रहते मिल जाए ना तो और गलतियों को भी रोका जा सकता है। जितने डिले होगा और गलतियां होंगी और भी ऐसे मामले सामने आ सकते हैं। ऋतुराज जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ संवाददाता है। ऋतुराज जी, सचिवालय को आप देखते हैं, कवर करते हैं, बहुत सारे अधिकारियों से रोजाना मिलना भी होता होगा, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हुई और ये चर्चा का विषय भी अधिकारियों के बीच में बना रहा, किस तरह की चर्चा उनके बीच में है? कैसे अधिकारी इसको गलत मान रहे हैं या फिर सपोर्ट कर रहे हैं? क्या प्रतिक्रिया इसे लेकर आ रही है? देखिए, अधिकारियों के एक बड़े वर्ग में इसको लेकर यही चर्चा हो रही है, यही हो रही है कि ये कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। दूसरी बात मुख्य रूप से ये कहा गया है कि इस रूप के मैसेज जो भी आते हैं या तो फॉरवर्ड नहीं किया जाए, बहुत सावधानी रखनी जानी चाहिए सोशल मीडिया हैंडल करते वक्त। यहाँ तक कि सिविल सेवा के नियमों की भी दुहाई दी जाती है। यह भी कहा जाता है कि जो सोशल मीडिया है उसके लिए भी अलग से नियम, जिस तरह से प्रचलन बढ़ा है उसको देखते हुए भी कुछ संशोधन और नियमों का एक्सटेंशन जैसे कह सकते हैं वो किया जाना चाहिए। और एक ख़ास बात चर्चाओं में यह भी आती है कि जिस तरह से और मामले होते हैं निलंबन के, जिस तरह से हिरासत में लिया जाता है, एसीबी की कोई कार्रवाई होती है, उसके तहत कार्रवाई करते हुए 48 घंटे में डीम्ड निलंबन का प्रावधान है। तो ऐसे मामलों में क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता कि एक टाइम बाउंड करके और कार्रवाई हो जाए, डीम्ड कार्रवाई हो या कार्रवाई एक्शन दिखे, सरकार की का एक्शन यहाँ पर नज़र आना चाहिए। क्योंकि अधिकारियों में इस तरह का एक डर जो रहता है, और ख़ासतौर पे जो सिविल सेवा नियमों के तहत जो मर्यादा
रहती है उसका एक स्वच्छंद रूप यहाँ पर देखने को मिल सकता है आगे चलकर, क्योंकि एक वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत किया जा सकता है, धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा सकता है। इसके साथ ही एक वर्ग से दूसरे वर्ग की जो है वो प्रतिक्रिया सामने यहाँ पर आ सकती है, और यह कोई अच्छा विषय नहीं हो सकता ब्यूरोक्रेसी के लिए और किसी भी प्रशासन के लिए कि अधिकारियों के जाति आधारित या किसी और आधार पर आधारित एक वर्ग सामने आए, और वर्ग सामने नहीं आने के साथ साथ वैमनस्यता जिस तरह से समाज में, क्योंकि ये जो अधिकारी होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और सार्वजनिक जीवन जी रहे होते हैं, इन्हें आम जनता अपना कहीं ना कहीं मॉडल भी मानती है। और इसी वजह से ये, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि जब इस तरह की वैमनस्यता की भावना भड़काई जाती है तो ये फील्ड में जाकर इसे बुझाने का भी काम करते हैं, और चूंकि एक विश्वास जमता है जनता पर, तो इसलिए वो आम जनता उन्हें मानती है, एक मॉडल के रूप में मानती है। तो निश्चित रूप से खुद का नैतिकता तो है ही है, लेकिन एक तरह से सरकार की ओर से भी एक्शन दिखना चाहिए, होना चाहिए, और एक्शन होगा तब शायद इन चीजों को भी रोक सकेंगे। दामोदर शर्मा जी, बिल्कुल आपने कहा कि अधिकारियों को ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी चीजें हो रही हैं। एक बात ये भी सामने आती है कि वोट बैंक की बात करो, कौन सी सरकारें आ रही है, चुनाव आने वाले हैं, अधिकारियों को भी बड़ा इंटरेस्ट इसमें रहता है। क्या ये भी मान लिया जाए कि अपनी जाति, अपने समाज में वर्चस्व के लिए भी कई बार ऐसी बातें रखी जाती हैं कि अपने समाज में हम ऊपर उठ सके, भले ही दूसरा समाज आहत होता रहे? क्या ऐसे भी मेंटालिटी अब अधिकारियों के आने लगी, और ये भी एक वजह मानी जाए इस तरह की पोस्ट और इस तरह की बातें रखने के लिए सोशल मीडिया पर? देखिए, ऐसा है श्वेता जी, सोशल मीडिया पर आजकल ऐसी बातें लोग कई कारणों से रखते हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि व्यक्तिगत इंटरेस्ट, खुद का जो स्वार्थ है वो आगे रहता है। बहुत सारे लोग हो सकता है ये सोच के चलते हैं, जैसे अभी बात हो रही थी कि वो आगे चल के कोई चुनाव लड़ने की सोचे, या इस तरह से ही कुछ लोग आगे ये सोचें कि मेरे समाज में है या मेरे धर्म में, मेरे जाति में मेरा वर्चस्व बढ़े, लोग मुझे जाने, और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने से हो सकता है मैं जल्दी पॉपुलर हो जाऊं, जो कि गलत बात है। कोई भी आदमी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देके और थोड़ा समय तक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसको लॉन्ग रेंज में, या जैसे कह रहे हैं लंबे समय के लिए फ़ायदा नहीं मिल सकता। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि कोई अधिकारी अगर इस तरह का काम करता है, जैसे मैंने पहले कहा, कंडक्ट रूल्स में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई गवर्नमेंट को करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे कोई किसी धर्म का अधिकारी हो, चाहे किसी जाति का अधिकारी हो, उसको इस तरह की बातें फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कर ही नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती कि वो किसी एक धर्म के खिलाफ, किसी बिल्कुल दामोदर जी, और इसको कोई सरकार तो बढ़ावा देना भी नहीं चाहेगी, लेकिन एक ही सर वजह एक ये भी मान ले कि एक्शन होता नहीं है और इसलिए इस तरह के मामले बढ़ते हैं। अगर सख्ती हो तो शायद किसी के मन में ये ख्याल भी आए तो भी वो ऐसा काम नहीं करेगा। देखिए, ऋतुराज जी ने बिल्कुल सही बात की कि डीम्ड एक्शन या इमीडिएट प्रॉम्प्ट एक्शन के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनने चाहिए, पर इसके साथ साथ देखें कि हमारे यहाँ जो राज्य के अधिकारी भी कार्रवाई करते हैं वो वोट बैंक, जाति और धर्म देख के कर रहे हैं। अब आप देखिए कि इस पर्टिकुलर मामले का ही उदाहरण लीजिए, मैंने एक उदाहरण तो दिया कि सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि तो बोलने के लिए ही तैयार नहीं है, राजनेताओं को हर वोट बैंक का। दूसरा, अधिकारियों की भी अगर बात देखें तो उस पर्टिकुलर समुदाय के बड़े अधिकारी, बड़े राजनेता, चाहे किसी भी दल के हो, एक शब्द विरोध में नहीं बोल रहे हैं। तो ये हमारी दूषित मानसिकता बता रही है कि भाई कम से कम अधिकारियों को तो चाहिए कि आग लगाने के लिए राजनेता ही बहुत हैं, अधिकारी तो कम से कम जिनका काम आग बुझाना है उस काम में करें, आग न लगाए, वो रखें कि वो लोक सेवक हैं, ये राजनेता नहीं है। ये काम तो राजनेताओं पे ही छोड़ दिया जाए, उन्होंने ही देश में बहुत आग लगा रखी है, कम से कम अधिकारी तो इससे बचे, पर इमीडिएटली एक्शन लिया जाए। पर मुझे नहीं लगता कि जहां हर चीज वोट देखकर की जाती हो वहां इन मामलों में कोई कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल, जैन साहब ने जो कहा, कौशलेन शास्त्री जी आप भी इत्तेफाक इससे रखेंगे कि शायद यही वजह है कि एक्शन कोई लेना नहीं चाहता है, कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता है, और आई गई बात समझ ली जाती है, लेकिन जब तक उस बात को कोई भूलेगा दूसरा अधिकारी कुछ और ही लिख देता है, बोल देता है या पोस्ट कर देता है। जैन साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं तो इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ जी। ये बात जब होती है कि धार्मिक भावनाओं का अपमान कर दिया गया, तो हमारे यहाँ दो शब्द हैं, एक शब्द है आस्था और एक शब्द है तर्क, कि
किसी की धार्मिक आस्था को तर्क से नहीं सिद्ध किया जा सकता। किसकी कहाँ धार्मिक मान्यता है वह उसकी आस्था का परिचायक है। लेकिन ये कैसा समय है कि वोटों में इतना ज़बरदस्त महत्व है, जिस बात को ऋतुराज जी ने कहा, ये बात वास्तव में मार्के की है। और अब तो इस प्रकार का दुर्भाग्य है कि हमारे महानायक जो हज़ारों वर्षों से जिन्होंने भारतीय समाज को सम्मोहित किया, आकर्षित किया, प्रभावित किया, उसके बाद में लोकतांत्रिक भारत के महापुरुष ये सब भी जातियों में बट गए हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। परशुराम जी ब्राह्मणों के देवता हो गए, देवनारायण जी महाराज गुर्जरों के देवता हो गए। मैं कितने उदाहरण दूं, हम सब लोग देख रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि जिन महापुरुषों ने जातियों के लिए काम नहीं किया, जिन महापुरुषों ने समाज के लिए काम किया, जो राष्ट्र के लिए आकर्षण और श्रद्धा के केंद्र बने, उन लोगों को जातियों के प्रतीक के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक हथियार के तौर पर अब जाति इस्तेमाल की जाने लगी आज के वक्त में अपने फायदे के लिए। श्वेता जी एक बात यहाँ और जोड़ना चाहता हूँ, ये बात वास्तव में सही जैन साहब ने फरमाई कि राजनीतिक पार्टियों को आगे आकर के वोट बैंक बहुत बड़ी चीज होती है, वोट बैंक को ध्यान में रखें वो, लेकिन उसके बाद में भी जो बात सही है उसको सही कहने के लिए और जो गलत है उसको गलत कहने का तो कम से कम विश्वास रखे। ये गांधी का देश है। होता नहीं है अभी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। तिवारी जी, वोट बैंक की वजह से ही यहाँ पर ना एक्शन लिया जाता है, ना गंभीरता से लिया जाता है इस तरह की बातों को, इस तरह के मुद्दे और जो चीजें हो रही हैं। क्या वाकई में ऐसा है? सरकार तो मिसाल पेश कर सकती है एक्शन लेकर। विभिन्न धर्मों का देश, विभिन्न जातियों का देश और देश को बनाने वाली कांग्रेस पार्टी, और राजस्थान में फिर भी दूसरे राज्यों के मुकाबले मामला ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, शास्त्री जी बोल तो रहे हैं कि हमने भगवान राम को राजपूतों का बना दिया, आप देख नहीं रहे हो क्या? राजपूत कहते हैं भगवान राम के वंशज है, यादव कहते हैं भगवान कृष्ण के वंशज, फिर हम कहाँ हैं? ये सारे धर्म के जो हमारे बने हुए हैं शीर्ष के जो नेता हैं, ये लोग जब ऐसी बातें करते हैं सामने क्यों नहीं आना चाहते? और मैं इस मामले में कहना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार गंभीर है, लेकिन केसरलाल जी ने माफी मांग ली, और सनातन धर्म में जब माफी मांग ली जाती है तो उसको क्षमा करना सनातन धर्म का सबसे बड़ा आधार है। फिर भी आइंदा से अगर ऐसे अधिकारी करेंगे तो राजस्थान की जनता कोई भी अपराध करके माफी मांग ली जाए के खिलाफ एक्शन लेगी। रूल्स ऑफ कंडक्ट का अगर कोई वो करेंगे, वायलेंस करेंगे तो हम उसको सजा देंगे। आप इसका चिंता मत करो। चलिए ठीक है, नहीं चिंता करेंगे सर। जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक तो हम चिंता करेंगे, और उसके बाद हम वाहवाही भी करेंगे अगर एक्शन ले लिया जाता है तो। एक लास्ट कमेंट, फाइनल कमेंट ऋतुराज जी, क्या अधिकारियों में चर्चा तो होती होगी, लेकिन क्या खुलकर कोई कुछ बोल रहा है? देखिए, ये निस्संदेह बड़ी बात है, क्योंकि लोक सेवक जो होते हैं वो मर्यादा में बंधे होते हैं। यहाँ तक कि जब इस पर कोई कमेंट करने की हमने चर्चा की तो वो अपना दायरा बताते हैं लोक सेवक का, और सरकार का जो नियम कायदे उसकी दुहाई देते हैं, और ये कहते हैं कि जो सरकारी सेवा में रहते हुए वो इस पर कमेंट नहीं कर सकते। हालांकि वो निजी तौर पर इस तरह की तमाम गतिविधियों को गलत मानते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक महीन रेखा होती है लोक सेवक की और सार्वजनिक जीवन जो जी रहे हैं नेता आदि इनकी, तो इस महीन रेखा को बनाए रखते हुए, मर्यादा रखते हुए इनको काम करना चाहिए, और खुद की नैतिकता के साथ साथ यहाँ पर सरकार का एक्शन भी देना चाहिए। खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल ये, और बार बार ये कह कि साहब ऐसा तो मत करो, इस तरह से तो मत बोलो, आप पर जिम्मेदारी होती है। जब इस तरह के मामले बिगड़ते हैं या कहीं पर चीजें स्थितियां ठीक नहीं होती तो आप ही तो समझाइश के लिए जाएंगे। जातियों में ज्यादातर लड़ाई होती तो आप क्या समझाएंगे जब आपकी मानसिकता खुद किसी एक जाति के प्रति रहेगी, और इसके बाद आप सही को सही, गलत को गलत कैसे कह पाएंगे? और अगर इस तरह के बयान जिस तरह से दिए जाते हैं या पोस्ट शेयर की आती है, एक्शन लेने की जरूरत है। और वो एक्शन इसलिए क्योंकि अगर आपने एक दो एक्शन भी लिया तो इसके बाद हो सकता है कि इस तरह से कोई खुलकर बोलना या ऐसा कहना सोचे नहीं कोई अधिकारी, और वो समझे कि नहीं कानून के दायरे में हम आएंगे और हम पर भी एक्शन हो सकता है। क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हर किसी को आजादी है, कोई कुछ भी बोलेगा, लिखेगा, माफी मांगेगा, वापस अपने काम पे लगेगा और फिर कुछ दिनों बाद कुछ और लिखेगा। तो कम से कम इसे रोकने की जरूरत है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।